राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयउ जन पोत। अर्थात श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुबले शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ पुलक गात, लोचन जल बरसेउ मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा संबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठे उठी सादर, मिलत प्रेम न हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी, हे भाई सुनो, तुम्हें मैं क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखे कछु नाही, नाहिन तात उरिन में तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरुण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाहि पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने कहा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन बिनीत, अति कपि पुलकित चरण पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत, परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे,
कि जो चराचर के स्वामी है वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाए, तुरित गयउ कपि राम पही, कहि कुशल सब जाए, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दूरबारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरि भरि हेम थार भामिनी, गावत चले सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जय जय सहिते सही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संगन लावही, एक एक का बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जिस दशा में है वह वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने से डरते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजुवत निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया।